नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भाषा के बारे में कुछ प्रश्न ऐसे लेकर आए हैं जो आपके हित में होंगे, जो कि हर व्यक्ति आज युग में पढ़ना चाहता है, हर कुछ ज्ञान रखना चाहता है, हर बारे में हर भाषा के बारे में, हर चीज़ के बारे में जानकारी रखना चाहता है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ भाषा के बारे में बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसे प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं जिससे इनको जानकर आपको महान फ़ायदा होगा। जैसे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ रहा है भाषा के बारे में, तो कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। इस प्रश्न को ज़रा ध्यान से देखें। लिखा हुआ है, भाषा विज्ञान में किस प्रकार की वाणी ग्रहण की जाती है। आप देख रहे हैं कि भाषा विज्ञान में किस प्रकार की वाणी ग्रहण की जाती है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला है व्यक्ति, दूसरा है अव्यक्ति, तीसरा है व्यक्त्याव्यक्ति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से बताना है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको इसके बारे में क्या पता है कि भाषा विज्ञान में किस प्रकार की वाणी ग्रहण की जाती है। तो हम बता रहे हैं इसका पहला ही ऑप्शन सही है, मतलब व्यक्तवाणी। क्या है? व्यक्ति। अब दूसरा प्रश्न, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि भाषा विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें सामान्य रूप से मानवीय भाषा का किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास और अंततः भाषाओं, प्रादेशिक भाषाओं या बोलियों के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ये जो उपर्युक्त जो परिभाषा है किसने दिया था? जो ये परिभाषा आपने पढ़ा है ये किसने दिया है? तो देख रहे हैं 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1 डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, दूसरा डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, तीसरा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चौथा है प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा। तो आपको इसमें बताना है कि जो उपर्युक्त परिभाषा है इसको किसने दिया है। आप बताइए, ऑप्शन दिख रहे हैं, 4 में से कौन सही है? तो इसका सही है डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री। कि भाषा विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें सामान्य रूप से मानवीय भाषा का किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास और अंततः भाषाओं, प्रादेशिक भाषाओं या बोलियों के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने किया। दूसरा ऑप्शन सही है, ख नंबर। अब तीसरा प्रश्न देख रहे हैं। भाषा में समाज द्वारा स्वीकृत विशिष्ट अर्थों को ही ग्रहण किया जाता है। इस कथन द्वारा भाषा की किस विशेषता को उजागर किया गया है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नंबर 1 है अनुकरण ग्राह्यता, नियमबद्धता, तीसरा यादृच्छिकता, परिवर्तनशीलता। आपको बताना है। तो इसका तीसरा नंबर सही है, ग नंबर। क्या है? यादृच्छिकता। क्या है? यादृच्छिकता। किसको? भाषा में समाज द्वारा स्वीकृत विशिष्ट अर्थों को ही ग्रहण किया जाता है। इस कथन द्वारा भाषा की किस विशेषता का उजागर है? तो अनुकरण को यादृच्छिकता। क्या है? यादृच्छिकता। देख पा रहे हैं? अब अगला प्रश्न देख रहे हैं। व्याकरण के नियमों के अनुरूप एक निश्चित स्तर प्राप्त भाषा को क्या कहा जाता है? दोबारा प्रश्न को देख लीजिए कि व्याकरण के नियमों के अनुरूप एक निश्चित स्तर प्राप्त
भाषा को क्या कहा जाता है? आप देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है, साहित्यिक भाषा, टकसाली भाषा, मूल भाषा और कृत्रिम भाषा। तो इसमें से कौन सा ही है? तो इसमें है टकसाली भाषा। ख नंबर सही है। क्या है? व्याकरण के नियमों के अनुरूप एक निश्चित स्तर प्राप्त भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न है, अवधी निम्नलिखित में से किस कोटि में आती है? जो अवधी भाषा है वो किस कोटि में आती है? आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नंबर 1 व्यक्ति बोली, दूसरा उपबोली, तीसरा है बोली, चौथा है भाषा। तो इसमें से क्या सही है आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आप देखते हैं कि ये क्या है, बोली। जो अवधी है, अवधी भाषा जो होती है कि अवधी निम्नलिखित में से किस कोटि में आती है? तो ये बोली आती है। किस में? बोली। ना तो व्यक्ति में आती है, ना उपबोली में आती है, ना तो भाषा में। ये किस में आती है? ये बोली में आती है। आप देख रहे हैं। इसके बाद 6वां प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें आपको गलत छांटना है, कौन सा गलत है। नंबर 1 है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है तथा भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। ये तो सत्य बात है कि बोली की जो क्षेत्र है, बोली का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। बोली छोटे ही मतलब कुछ दूर में ही बोली जाती है, लेकिन भाषा का क्षेत्र जो है बहुत एक राष्ट्र तक होता है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन है, एक भाषा की विविध बोलियों में परस्पर बोधगम्यता होती है। बिल्कुल सही, ये भी है। तीसरा है, भाषा अंग है तथा बोली उसकी अंगी है। अब देख रहे हैं सत्य क्या है, भाषा अंग है तथा बोली उसकी अंगी है। भाषा अनेक बोलियों को जन्म देती है। क्या है? भाषा जो है अनेक बोलियों को जन्म देती है। ये बात सत्य है, लेकिन पूछ क्या रहा है, गलत कौन सा कथन है? गलत तो भाई जब तीनों सही हो सकते हैं कि बोली का क्षेत्र सीमित होता तथा भाषा का क्षेत्र व्यापक, बिल्कुल सही है। एक भाषा की विविध बोलियों में परस्पर बोधगम्यता होती, ये भी सही है। भाषा अनेक बोलियों को जन्म देती है, ये भी सत्य है, लेकिन असत्य पूछ रहा है। तो असत्य क्या है कि भाषा अंग है तथा बोली उसकी अंगी है, यही गलत है। तो अब आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। तो नमस्कार। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।